वाई मतलब ए डी टर्म में कुछ नहीं है। तो अब हमें ये देखना है कि यार इस ए बी को तो हम देख लेंगे कि शायद ये साइड है, यहाँ पे डी ई नहीं दिख रहा है, शायद डी ई आ जाएगा, कुछ आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये तो बिल्कुल ही और चीज़ है ए सी। तो ए सी को हमें हटाना है। अब ए सी को हटाने के दो तरीके हैं। तो आप ए बी और बी सी लिख सकते हो, ए बी प्लस बी सी। When you write the AC as AB plus BC, are you going towards your target or away from your target? You're going away because तुमको जाना था सब कुछ AD के टर्म में, तो तुमको AD की तरफ जाना चाहिए था। तो अगर AD की टर्म में इसको लिखना है तो बेटर चॉइस क्या होगी, इस AC को हम कुछ ऐसे लिख लें। ये हमारा AC वेक्टर है, सो AD वेक्टर प्लस BC वेक्टर, मतलब ये एडी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर, यहाँ से चले इधर पहुंचे, इधर से चले इधर, यहाँ तो दिस प्लस दिस, इसका हेड इसकी टेल, ये इसका हेड ट्रायंगल बन रहा है। सो राइट, यहाँ पे हो गया AC विल बी इक्वल टू AD प्लस BC। इस AC को मैं लिखूंगा AD प्लस BC। CD मत लिखना गाइस, CD डायरेक्ट में हो जाएगा ऐसा, ऐसा नहीं, हम ऐसे जा रहे हैं और ऐसे आ रहे हैं, U और U ऐसे लिखिए। तो चलो इसको तो ये लिख लेंगे, AD तो वैसा है ही। अब बचा AE, अब हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि अब AE को भी वैसे ही तोड़ेंगे हम। अब हम पिक्चर में सिर्फ किसको लेके आएंगे, पिक्चर में AD को लेके आएंगे। तो AE को लिखना है हमको, AE हमारा टारगेट है, ठीक। तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, A से D है और D से E आ गया, A से D तो D से E। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं AE वेक्टर को भी AD प्लस D। तो ये दोनों लाइन क्लियर है। आप देखो मेरे लिखने का इंटेंशन क्या था कि सब जगह मुझे AD मिलता रहता है। तो जब भी आप अपनी डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो, जैसे अभी 10th में CSE बोर्ड में आपको ट्रायंगल में मूवी वाला प्रॉब्लम आया, तो बहुत लोग नहीं कर रहे हैं। अगर आप शांति से उसको 7-8 मिनट बैठ के सोचते तो कोई दुनिया की ताकत नहीं उसको रोक नहीं सकते। आपने घर आके किया भी होगा, कुछ नहीं है, सिर्फ वेरिएबल्स का मैनिपुलेशन का, कि क्या किस तरफ जाना है, क्या प्रूफ करना है, उसकी तरफ बढ़ना, कदम बढ़ाना। हमको कदम बढ़ाना है हर किस तरफ, कि सब कुछ मेरा AD की टर्म में है। तो मैंने AC को भी लिख लिया, A को भी लिख लिया, और AC और A को भी टारगेट किया, AB और इसको टारगेट क्यों नहीं किया, किसी और साइड को AF को टारगेट किया, क्योंकि ये जो है साइड्स, ये हेक्सागोनल साइड्स है। तो कहीं ना कहीं कुछ बात बन सकती है। पहले सब कुछ जितना हम AD की टर्म में जा सकते हैं जाओ, अब इन दोनों को आप रिप्लेस कर दो, वहाँ देखो क्या बनता है। तो ये होगा AB, तो आपने कुछ किया नहीं, AC को लिखा AD प्लस DC, तो ये हुआ AD प्लस DC। AC को लिख लिया मैंने, AB पहले से। अब आया AE को लिखा फिर से AD प्लस DE, AD प्लस DE, और AF को आपने कुछ नहीं किया, प्लस ज़्यादा क्लियर। तो वो पूरा लंबा सा एक्सप्रेशन था, 6 जुड़ी गया। अब AD के लिए कितने होगा, 1 2 AD जाना चाहिए था, AD 1 लिखा, सॉरी मैं इसको भूल गया, पहले से था AD, तो पहले से था तो मैंने मिस किया। तो एक तो AC से आया, एक AE से आया, और एक जो पहले AD और AD, 3 टाइम्स AD, एक ही वेक्टर को 3 बार ऐड किया तो 3 टाइम्स AD हो जाएगा। बचा क्या आपके पास, AB DC, AB प्लस DC
यहाँ पे 2 टाइम्स ए लिखोगे तो 6 टाइम्स ए आ जाएगा, राइट? AD इज 2 टाइम्स AO, दिस इज 2 टाइम्स AO, 2 into 3 6 टाइम्स AO आ गया। इसका मतलब है ये सब ऐड होकर 0 मिलना चाहिए, तभी तो प्रूफ करना प्रूफ हो पाएगा। देखो अच्छा, AB ये वेक्टर है, क्या इसके ऑपोजिट कोई वेक्टर है यहाँ पे? AB के कोई ऑपोजिट वेक्टर थे क्या? जो AB ऐसा है और DE ऐसा है, और ये रेगुलर हेक्सागन है। तो रेगुलर हेक्सागन है तो ये लेंथ तो मैग्नीट्यूड बराबर है, मैग्नीट्यूड बराबर हो गया, लेंथ बराबर है, और डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो इसका मतलब AB और DE एक दूसरे को नॉक ऑफ कर देंगे। ऐसे ही क्या आपको दिख रहा है, DC और AF नॉक ऑफ करेंगे। DC ऐसा है, AF ऐसा है, मैग्नीट्यूड में इक्वल, लेंथ रेगुलर हेक्सागन है, डायरेक्शन में पैरेलल मतलब ऑपोजिट एंटी पैरेलल, तो ये दोनों भी नॉक ऑफ। आपका आंसर आ गया 6। अब इस क्वेश्चन को करने जब मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ तो आपके सवाल है कि आपने यही रास्ता क्यों चुना, कोई और रास्ता क्यों नहीं चुना? सिंपल सी बात है, मैं वही रास्ता चुनूंगा जो मुझे अपने डेस्टिनेशन क्लोज करेगा। क्योंकि मैं ऐसे रैपिड फायरिंग नहीं करना है ना, मुझे सिर्फ अपने टारगेट फायरिंग करना है। टारगेट पर जो मेरा टारगेट है वहीं उसी डायरेक्शन में करूँगा। प्रूविंग वाले प्रॉब्लम का सबसे बड़ा टेक्निक यही होता है, मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे बच्चे होते हैं IIT क्लियर कर देते हैं, सब कुछ करते हैं, एडवांस क्लियर करते हैं, IIT का सब कुछ करते हैं, नीट में, लेकिन प्रूविंग वाले प्रॉब्लम में टक्कर करते हैं। क्यों? ये वहाँ पे कोई फैक्ट लिखा है, उसको प्रूव करना है। क्यों ढक्कन रह जाते हैं वो? क्योंकि उनको ये टेक्निक नहीं पता है कि जो डेस्टिनेशन है उसको पकड़ के चलना है। तो ये भी एक पार्ट ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट है। जैसे मान लो कल को आप डिटेक्टिव बन जाओ, क्रिमिनल डिटेक्टिव बन जाओ, ठीक है, आपको पता चले ये बंदा खूनी है,